देखो बच्चों, आज किसके बारे में पढ़ेंगे? टेंस के बारे में। अब हमको इतना पता होना चाहिए कि टेंस हम किससे बोलते हैं, मतलब टेंस होता क्या है। ये होता है एक्शन ऑफ टाइम। किसके ऊपर एक्शन हो रहा है? टाइम के ऊपर। किसके ऊपर? टाइम के ऊपर, जो हमें क्या बताता है? समय बताता है, टाइम बताता है। अब टाइम किस तरीके से बताएगा? सबसे पहले होता है प्रेजेंट। सबसे पहले प्रेजेंट, नंबर सेकंड पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर, नंबर 3 फ्यूचर। अब प्रेजेंट मतलब जो टाइम अब है, पास्ट मतलब जो टाइम बीत चुका, फ्यूचर मतलब जो टाइम आने वाला है। तो किसके बारे में बताया इसने? टाइम के बारे में बताया टेंस ने। तो ये टेंस के टाइप्स हो गए। क्या हो गए? टाइप्स। कि टेंस हमारा 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट की। किसकी? प्रेजेंट की। अब सबसे पहले इनके बेटा 4 पार्ट्स और होते हैं। क्या होते हैं? 4 पार्ट्स और होते हैं भाई प्रेजेंट का। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे इंडेफिनेट की। किसकी बात करेंगे? इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए भाई, टेंस के बारे में पता चल गया कि जो हमें टाइम के बारे में बताता है। अब किस टाइम की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम की बात, जो टाइम अब है। तो प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो हमें जो फिलहाल का टाइम है उसके बारे में बताता है या उसका ज्ञान कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सबसे पहले अगर कोई हिंदी में है, मतलब अगर कोई हिंदी में सेंटेंस है, तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे कि ये कौन सा टेंस है? उसकी पहचान होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी पहचान क्या है कि जो सेंटेंस होता है उसके आखिर में ता है, ती है, ता हूं या ते हैं। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसके हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं और ते हैं। अगर कोई सेंटेंस दे रखा है कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, तो इसके एंड में क्या आ रहा है? ता हूं। तो हमें कैसे पता चला कि भाई इसके आखिर में ता हूं है? तो इस वजह से कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट का इंडेफिनेट हुआ। आगे बात नहीं समझ में? अब जैसे कि वह खेलता है, वह खेलता है, एंड में क्या गया? ता है। तो इससे पता चला कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब बेटा अगर ऐसे हमको पता चल गया, भाई किसी ने हमसे पूछा, उसने हमको सेंटेंस दे दिए, लिस्ट दे दी, उसने पूछा कि इसमें से प्रेजेंट इंडेफिनेट छांटो, तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले कि हिंदी में अगर सेंटेंस है, कोई वाक्य है, कोई टेंस है, तो एंड में क्या होना चाहिए? ता, ते, ती, ते। ठीक है। उसके बाद में हम इसको पता कैसे करेंगे? भाई हमने हिंदी में तो पता कर लिया, अब हमको इंग्लिश में भी जानना है। तो इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद एस या ईएस आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अब जो अदर वर्ड्स बच जाते हैं वो बाद में आ जाते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
अब हम बेटा ये पता करेंगे कि भाई एस या ई एस कहां पे लगेगा। एस या ई एस कहां पे लगेगा। आपके सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। सब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है बेटा। अच्छा, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। ठीक है। अच्छा बेटा, मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, उसके बाद एस या ई एस लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, और जो अदर वर्ड्स बच जाते हैं वो बाद में लगते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि एस या ई एस का क्या फंडा है, मतलब एस या ई एस कब लगेगा, कहाँ लगेगा। तो जो आपका सब्जेक्ट होता है बेटा वो दो तरीके का होता है। सब्जेक्ट कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। पहला आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा आपका प्लूरल सब्जेक्ट। भाई सिंगुलर कहते हैं जो सिर्फ काम करने वाला सिर्फ एक हो, काम करने वाला सिर्फ एक हो, और प्लूरल जिसमें काम करने वाले बहुत सारे हों। जैसे भाई कुत्ता भौंकता है, कौन भौंक रहा है? कुत्ता। तो कुत्ता सिर्फ क्या एक है, और कुत्ते भौंकते हैं, कौन भौंक रहा है? कुत्ते। कुत्ते क्या हो गए? प्लूरल हो गए, बहुत सारे हो गए। ठीक है। अच्छा, तो आपका जैसे ही सी इट, ठीक है, प्लूरल आपका वी यू और आपका दे, वी यू दे। ठीक है, आया बेटा समझ में? प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? वी यू दे। अब देखो मैंने दो सेंटेंस लिखे यहाँ पे, एक तो लिखा ही गोज टू स्कूल और लिखा ही गो टू स्कूल। अरे बात समझ में? तो इसमें सही कौन सा है? मैंने आपको क्या बताया बेटा कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ एस या ई एस लगेगा। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ एस या ई एस लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा। बट जो आई है, जो क्या है? आई, वो इसके साथ बेटा आई भी है, इसके साथ क्या है? आई भी है, क्योंकि आई होती तो बेटा प्लूरल के साथ है। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो खाना कौन खा रहा है? मैं कितना हूं? अकेला, तो हुई तो सिंगुलर, बट उसको हम किसके साथ रखते हैं? प्लूरल के साथ। किसके साथ रखते हैं? प्लूरल के साथ। इसलिए हम आई गो टू स्कूल लिखते हैं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ठीक है बेटा। अब उसके बाद अब ही गोज टू स्कूल राइट है या ही गो टू स्कूल राइट है? ये वाला राइट है बेटा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगेगा। ठीक है, ये रॉन्ग है आपका। ठीक। अच्छा एक बात और है बेटा, एस या एस किस में लगेगा और ई एस किस में लगेगा? वोवल्स पढ़े हैं आपने? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। अगर वर्ब के बाद, ये वर्ब है, इसके आखिर मतलब जैसे गो है, गो क्या वर्ब है, ये इसके आखिर में ये वाले वर्ड्स होंगे तो आपका क्या लगेगा? ई एस। क्या लगेगा? ई एस। बाकी के जितने आपके अक्षर होंगे उसमें क्या लगेगा? आपका एस लगेगा। ठीक है। इन पांचों को छोड़कर बाकियों में क्या लगेगा? एस लगेगा। मतलब वोवल्स में आपका ई एस लगेगा और कॉन्सोनेंट में आपका एस लगेगा। ठीक है। आज के लिए बेटा आपका बस प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यही काफी है, कंप्लीट है। ठीक है। कल आपका क्या दूसरा, इसका जो दूसरा पार्ट है वो शुरू करेंगे। ठीक है।